हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज पर्यायवाची शब्द बताऊंगा जो कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यायवाची को सबसे पहले हम समझते हैं। पर्यायवाची दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्याय जिसका अर्थ होता है समानता, और वाची मतलब बताने वाला, यानी समानता बताने वाला। ठीक, जैसे जल का एग्जाम्पल लेंगे हम, उदाहरण। तो जल का पर्यायवाची होगा, एक नीर होगा और एक पानी होगा। जो नीर है ये अपूर्ण पर्यायवाची है, और जो पानी है और जल है ये पूर्ण पर्यायवाची बताते हैं। फिर उसके बाद अंत का पर्यायवाची हो जाएगा इति, समाप्ति, मरण, अवसान, समापन। अग्नि का पर्यायवाची आग, पावक, अनल, वैश्वानर, सूची, वायु सखा, हुताशन। आप इसे देख लीजिएगा, हुताशन। फिर उसके बाद कृषाणु, फिर उसके बाद सिखी। अब आगे चलेंगे। अनादर का पर्यायवाची होगा अवज्ञा, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना। फिर उसके बाद परिभव, उसके बाद बेइज्जती। अधीन का पर्यायवाची होगा आश्रित, निर्भर, मातहत। ये हो जाएगा मातहत। अधीर का पर्यायवाची होगा बेचैन, उद्विग्न, आकुल, व्यग्र। फिर उसके बाद अशांत, उतावला। फिर उसके बाद बेताब। फिर उसके बाद अशांत। अब इसके आगे हम देखेंगे अनंत का पर्यायवाची असीम, अपरिमित। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा निसीम। फिर उसके बाद अथाह। फिर उसके बाद अकूत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके आगे अनुमान का हम देखेंगे अटकल, अंदाजा। फिर उसके बाद कयास, कूल। फिर उसके बाद आकलन, इसमें बड़ा ऊ रहेगा कूल में। अभिमान का पर्यायवाची देखेंगे अहंकार होगा, दर्प होगा, दंभ होगा। फिर उसके बाद मद होगा। फिर उसके बाद घमंड होगा। फिर उसके बाद गुमान होगा। ये मद और दंभ, उसके बाद दर्प बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। घमंड का पर्यायवाची भी है ये अभिमान। फिर उसके बाद असुर। असुर का पर्यायवाची दैत्य होगा, दानव होगा, राक्षस होगा। फिर उसके बाद निशाचर होगा, अर्थात जो निशा में विचरण करने वाला, निशा यानी रात्रि में। रजनीचर होगा। फिर उसके बाद यातुधान होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद तमचर होगा। असुर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये यातुधान वाला है, इसे आप 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा याद करने के लिए। अमर का पर्यायवाची होगा अनश्वर, नित्य, सनातन। फिर उसके बाद अविनाशी। फिर उसके बाद वसु। अच्छेप, आक्षेप। आक्षेप का विलोम होगा आरोप, अभियोग। फिर उसके बाद दोषारोपण। फिर उसके बाद लांछन। लांछन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। आँख का पर्यायवाची होगा नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग। दृग, अच्छी, अम्बक। फिर उसके बाद चख। आँख का पर्यायवाची भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम आंसू पे। आंसू का पर्यायवाची होगा अश्रु, नयन जल, नयनों से निकलने वाला जल, नयन जल। नेत्र नीर, नीर जल का पर्यायवाची है, मैंने आगे पढ़ा था इसको। फिर उसके बाद नेत्रवारी। फिर उसके बाद चक्षु जल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आकाश का पर्यायवाची होगा गगन, अंबर, नभ, व्योम। फिर उसके बाद अभ्र, अर्श। फिर उसके बाद होगा आपका ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक होगा। फिर उसके बाद तारापथ होगा। फिर उसके बाद धू होगा, धव होगा। फिर उसके बाद धूलोक होगा। क्या होगा? धूलोक।
आख्यान का पर्यायवाची होगा किस्सा, कहानी। फिर उसके बाद होगा वृतांत। आडंबर का पर्यायवाची होगा, आडंबर का पर्यायवाची ढोंग यानी दिखावा करना, ढोंग। पाखंड, प्रपंच। फिर उसके बाद दिखावा, फिर उसके बाद साग, ये सब होगा। और इशारा का पर्यायवाची मोस्ट इम्पोर्टेंट है संकेत, इंगित, निर्देश। फिर उसके बाद सैन। सैन अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इशारा का पर्यायवाची का। उसके बाद ये भी एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं इस पर स्टार दे रहा हूँ। इंद्र का पर्यायवाची शक्र होगा, देवराज होगा, पुरंदर होगा। फिर उसके बाद सचीपति होगा, फिर उसके बाद अमरपति होगा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा देवेश, फिर उसके बाद सुरेश होगा, फिर उसके बाद वासव हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद मधवा हो जाएगा। ये सब इंद्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इसके पार्ट 2 में। नमस्कार, धन्यवाद।